पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल गार्डन ABCD। ये फिगर ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है। सो ये जो गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप का है, ये ABCD गार्डन। एंड लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो यहाँ पे चॉक पाउडर से जो लाइन ड्रॉ हुई है वो 1 मीटर ईच, मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस है पूरी 10 लाइन्स में। ओके, 10 लाइन्स है टोटल, 1 मीटर फ्रॉम ईच अलॉन्ग अदर AD एज शोन इन फिगर। अब निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस पे, ये जो लाइन है AD, मतलब इसमें 100 नंबर ऑफ पॉट्स रखे हुए हैं और निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस तक गई है ऑफ लाइन AB। ठीक है, सो हम सबसे पहले देखेंगे निहारिका के लिए कि निहारिका इज 1/4 डिस्टेंस ऑन AD। ओके, AD पे सेकेंड लाइन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। एंड सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और उसने पोस्ट किया है ग्रीन फ्लैग। Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. अब वो है 1/5 प्रीत के लिए जो है डिस्टेंस 1/5 तक उसने लाइन कवर कर लिया है AD के लिए। ओके, ऑन AD में उसने 1/5 तक डिस्टेंस कवर कर लिया है और उसके जो पॉइंट है वो है 8th लाइन। ये 8th लाइन में ये पॉइंट P, जो P डिनोट कर रहा है फॉर प्रीत, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है निहारिका का फ्लैग। एंड और क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों फ्लैग्स हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। देन इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अब हमें यहाँ पे जॉइनिंग द टू फ्लैग्स के लिए जो लाइन सेगमेंट का एग्जैक्टली डिफरेंस है या कहाँ पे हम ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे निहारिका के लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता कि 100 नंबर ऑफ पॉट्स में से किस नंबर ऑफ पॉट्स पे निहारिका का फ्लैग अटैच हुआ है। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिनोट करेंगे निहारिका को फॉर एन। स्टूडेंट्स, है ये सेकेंड पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट मीन्स एक्स एक्सिस। अगर इसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लैंग्वेज में देखें, सो ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये वाली पूरी लाइन जिसमें 10 लाइन्स ड्रॉ करी हैं चॉक पाउडर से, और जो पॉट्स रखे हैं वो है वाई एक्सिस पे। सो स्टूडेंट्स 2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो होता है x, y। सो x के लिए है यहाँ पे सेकेंड लाइन, सो 2 फॉर x। एंड y के लिए स्टूडेंट्स है कि निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है AD में। सो ये होगा 1/4 × 100, क्योंकि हमें नहीं पता कि 100 लाइन में किस पॉइंट पे है वो, मतलब किस नंबर ऑफ पॉट पे इसने फ्लैग करा है पोस्ट। सो हमें उसके लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। सो हम यहाँ पे से फाइंड आउट करेंगे 2, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 50/2 विच इज इक्वल टू 2,25। सो स्टूडेंट्स, निहारिका के लिए जो पॉइंट है वो 25 मीन्स 2,25। तो निहारिका का जो फ्लैग है वो पोस्ट हुआ है 2,25 पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2,25 इज द पॉइंट वेयर द निहारिका पोस्ट द फ्लैग। अब ये हुआ स्टूडेंट्स निहारिका के लिए। सेम हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर प्रीत। प्रीत के लिए भी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट 100 पॉट्स में से किस नंबर ऑफ पॉट पे उसने अपना फ्लैग पोस्ट किया है। सो इसे निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे x, y था, इसलिए यहाँ पे सेकेंड लाइन थी 2,1/4 × 100 किया था। फॉर प्रीत ये है 8th लाइन पे, सो 8,1/5 × 100, क्योंकि जो प्रीत है उसने कवर कर लिया है 1/5 ऑन AD। सो 1/5 × 100 विच इज इक्वल टू 8,20। सो स्टूडेंट्स, प्रीत का जो फ्लैग है वो है 8,20 पॉइंट पे, उसने जो अपना फ्लैग पोस्ट किया है वो 8,20 पे। सो स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 8,20 प्रीत का पॉइंट है एंड निहारिका का पॉइंट है 2,25। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफ निहारिका फ्लैग एंड प्रीत फ्लैग। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ NP, जिसको हमने डिनोट किया है NP से, इसको हमने P से डिनोट किया है फॉर प्रीत, N से डिनोट किया था निहारिका के लिए पॉइंट। सो NP के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपके पास जो दो ब्रैकेट फॉर्म हुए हैं
निहारिका के लिए पॉइंट था 2,25 और प्रीत के लिए पॉइंट था 8,20। सो हम इस फॉर्मूले में इसे लिख के यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे x2 इज 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20y2 माइनस y1 इज 25 होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 2 इज 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 36, 20 माइनस 5 इज 5 का स्क्वायर 25, सो 26 प्लस 61। सो ये आ गया स्टूडेंट्स 61 डिस्टेंस बिटवीन रूट 61 डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी और निहारिका और प्रीत फ्लैट। सो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है रेशियो और हमें यहाँ पे गिवन है 3 पॉइंट्स, जिसमें यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो पॉइंट है -3, 10 एंड सेकेंड पॉइंट इज 6, -8 एंड द सेकेंड पॉइंट विच डिवाइड्स दीज टू पॉइंट्स इज -1, 6। ओके, सो ए बी एंड सी। और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द लाइन। सो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफिक गिवन है कि पॉइंट -1, 6 मीन्स पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए एंड बी को। सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं x, 1 और k1 रेशियो में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है कि -1, 6 पॉइंट जो है वो -3, 10 एंड 6, -8 पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो ऑफ द लाइन, रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ ए बी जो लाइन है उसके रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है -1, 6 इज द सेंटर पॉइंट और इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं -1, 6। और स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। सेकेंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि -1, 6 पॉइंट जो है वो पॉइंट ए एंड बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1, 6। ओके, यहाँ पे हमें ये बताया है कि -1, 6 जो है पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को, इसलिए हमने यहाँ पे k:1 का रेशियो लेट किया है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो -1, 6 दोनों पॉइंट्स का इक्वल पॉइंट है। सो -1, 6 m1 की जगह स्टूडेंट्स है k, x2 क्या होगा 6, सो 6 प्लस m2 है 1 इंटू -3 अपॉन k+1। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट क्या होगा m1y2 मीन्स k -8 प्लस अब 1 इंटू 10 अपॉन k+1। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स -1, 6 इज इक्वल टू 6k - 3 अपॉन k+1 -8k + 10 अपॉन k+1। अब स्टूडेंट्स जिससे हमने इसे इक्वल किया है, मतलब ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इसको हमने इक्वल किया है -1, 6 से। अब -1, 6 जो है वो x, y के फॉर्म में है। सेक्शन फॉर्मूला में भी जो वैल्यूज लिखी है वो भी x, y के फॉर्म में। सो हम यहाँ पे करेंगे x वेरिएबल की वैल्यू को x वेरिएबल के साथ इक्वल, y वेरिएबल की वैल्यू को y वेरिएबल के साथ इक्वल। कैसे? -1 वैल्यू जो है x के लिए है, सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 6k -3 अपॉन k+1। सिमिलरली यहाँ पे y के लिए है 6, सो यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे -8k जो सेकेंड है रेशो, -8k + 10 अपॉन k+1। अब स्टूडेंट्स हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आप नेमिंग कर दीजिए, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम किसी एक की वैल्यू मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उससे भी k की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -k-1 इज इक्वल टू 6k-3। अब लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं, मीन्स यहाँ पे k की जो टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। सो -k-6k इज इक्वल टू -3 + 1। अब -6k and -k becomes -7k, -2k इज इक्वल टू 2/7। सो स्टूडेंट्स k की वैल्यू कितनी आई है 2/7। हमने जो रेशियो ऐड किया था वो था k:1। अब अगर k की वैल्यू 2/7 है और 2:1 है, सो रेशियो इट बिकम्स 2:7। सो रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2:7। फ्रेंड्स लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द रेशियो विल बी, अब रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, द रेशियो विल बी 2:7। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर। लाइन AB और पॉइंट -3,10 and 6,-8 ratio is 2:7. So 2:7 is the ratio of line AB और पॉइंट -3,10 and 6,-8। तो हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन था कि -1,6 पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को। तो हमने यहाँ पे लेट किए एक रेशियो और वो लेट था k:1 रेशियो। सो k:1 का जो रेशियो था उसमें हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि -1,6 दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है, तो हमने उसे इक्वल कर दिया विद द सेक्शन फॉर्मूला। सो हमने यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई किया, देन हमने x वेरिएबल की वैल्यू को x वेरिएबल के साथ इक्वल किया, दो इक्वेशंस फॉर्म करी और इन दोनों इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हैं। सो इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 2/7। अब हमने जो रेशियो ऐड किया था वो था k:1। सो हमने k की जगह जब 2/7 रखा, तो अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं उधर क्योंकि वो 1 है। सो 2:7 इज द रेशियो ऑफ लाइन AB। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है जैसे फोर्थ क्वेश्चन था। सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1,-5 and B -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. So students जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,-5, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,5 और इन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ x-axis मीन्स x,0। अब पॉइंट ऑफ x-axis मीन्स y-axis पे कोई पॉइंट नहीं होगा, सो x,0 ही होगा कोऑर्डिनेट। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द लाइन AB एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। सो सबसे पहले आपको ये सिमिलरली क्वेश्चन फोर्थ की तरह हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट k:1 will be the ratio of line AB। अब AB लाइन जो है उसका रेशियो हमने यहाँ पे लेट किया है k:1, सिमिलरली जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया था। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y एक्सिस m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस पूरे फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखते हैं। सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे x,0 जो मिड पॉइंट था या AB लाइन जो थी उसका सेंटर पॉइंट था उसे हमने इक्वल किया था सेक्शन फॉर्मूले के। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे सो x,0 इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स m1 है k, x2 इज -4 प्लस m2 इज 1, x1 इज 1 अपॉन k प्लस 1। अब फॉर y एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स होगा k, y2 इज 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो x,0 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई सिमिलर जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया था कि x, y है, सो x वेरिएबल को x वेरिएबल के इक्वल करते हैं। सो यहाँ पे करेंगे तो x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। सो स्टूडेंट्स ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में होगा 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1, ये स्टूडेंट्स हुई सेकेंड इक्वेशन।
स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k + 1 है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, एक k और एक x। तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो x की या k की। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। सो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। उससे हमें मिल जाएगी वेरिएबल k की वैल्यू। उस k की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, देन हमें मिल जाएगी x वेरिएबल की वैल्यू। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स करेंगे सबसे पहले सॉल्व सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना स्टूडेंट सिंपल है, 5k - 5 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करती हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी k - 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि k + 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 में ही इक्वल हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट होगा। सो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो 5k इज इक्वल टू 5, सो k इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स k की वैल्यू आ गई 1। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू को रखेंगे और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x इज इक्वल टू -4 + 1 अपॉन 1 + 1। ऐसे ही होगा -4 + 1, क्योंकि -4 इंटू k है, k की वैल्यू है 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, सो इट बिकम्स -3 अपॉन 2। ओके, सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आई है -3 अपॉन 2। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस रेशो विल बी, रेशो कितना आया स्टूडेंट्स? अब रेशो हमने यहाँ पे 1 k/1 लिया था, k की वैल्यू आई है 1, सो रेशो विल बी 1:1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज -3 अपॉन 2, 0। सो क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, x, 0, x की वैल्यू आई है -3 अपॉन 2, सो कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 अपॉन 2, 0 एंड रेशियो विल बी 1:1। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।